हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, अर्जुन ने कहा, मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि मुझे प्राण संकट उपस्थित होने पर आत्मीय जनों की रक्षा करनी चाहिए, विशेषतः उन वीरों की जो मेरी आंखों के सामने मारे जा रहे हों। कुरुवंशी महामना भूरिश्रवा ने सात्विकी को अपने वश में कर लिया था। इसी से अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने ये कार्य किया है। संजय जी आगे बताते हैं, राजन, फिर भी बहुत सी भिन्न भिन्न बातें सोचकर अर्जुन दया से द्रवित और शोक से पीड़ित हो उठे और कुरुवंशी भूरिश्रवा से इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जहां दूसरों को शरण देने वाले आप जैसे शरणागत वत्सल नरेश ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं। यदि पहले से प्रतिज्ञा ना की गई होती तो संसार में मेरे जैसा कौन श्रेष्ठ पुरुष आप जैसे गुरुजन पर आज ऐसा प्रहार कर सकता था। कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भूमिश्रवा ने अपने मस्तक को भूमि का स्पर्श किया, बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया। महाराज, पार्थ की उपयुक्त बात सुनकर यूप चिन्हित ध्वजा वाले महातेजस्वी भूरिश्रवा नीचे मुंह किए मौन रह गए। उस समय अर्जुन ने कहा, शल के बड़े भाई भूरिश्रवा जी, मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन, नकुल और सहदेव से है, वही आप में भी है। मैं और महात्मा श्री कृष्ण आपको ये आज्ञा देते हैं कि आप उशीनर पुत्र शिबी के समान पुण्य आत्मा लोकों के पुरुषों के लोक में जाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरने वाले होइए। संजय कहते हैं, राजन, सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के छोड़ देने पर शिनीपौत्र सात्यकी उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तलवार लेकर महान भूरिश्रवा का सिर काट लेने का निश्चय किया। शल के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा सर्वथा निष्पाप थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी बाह काटकर उनका वध सा ही कर दिया था। इसीलिए वे आमरण अनशन का निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कार्यों में आसक्त हो गए। उस अवस्था में सात्विकी ने बाह कट जाने से सूंड कटे हाथी के समान बैठे हुए भूरिश्रवा को मार डालने की इच्छा की। उस समय समस्त सेना के लोग चिल्ला चिल्लाकर सात्विकी की निंदा कर रहे थे, परंतु सात्विकी की मनोदशा बहुत बुरी थी। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन ने भी उन्हें रोका। भीमसेन, चक्र रक्षक युद्धमन्यु और उत्तमौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषसेन, सिंधुराज, जयद्रथ भी उन्हें मना करते रह गए, किंतु समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्विकी ने उस व्रतधारी भूरिश्रवा का वध कर डाला। रणभूमि में अर्जुन ने जिसकी भुजा काट डाली थी और आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे थे, उन भूरिश्रवा सात्विकी ने खड्ग का प्रहार किया और उनका सिर काट लिया। अर्जुन ने पहले जिन्हें मार डाला था, उन भूरिश्रवा का सात्विकी ने जो वध किया था, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। युद्ध में प्रयोगवश करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्ध, चारण, मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया, क्योंकि वे भूरिश्रवा के कर्मों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपके सैनिकों ने सात्विकी के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही। अंत में वे इस प्रकार बोले, इसमें सात्विकी का कोई अपराध नहीं है, होनहार ही ऐसी थी। इसीलिए आप लोगों को अपने मन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्यों के लिए अधिक दुखदायी होता है। वीर सात्विकी के द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जाने वाले थे। विधाता ने युद्ध स्थल में ही सात्विकी को उनकी मृत्यु निश्चित कर दिया था, इसीलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए। सात्विकी बोले,
धर्म का चोला पहनकर खड़े हुए अधर्म परायण पापात्माओं, इस समय धर्म की बात बनाते हुए तुम लोग जो मुझे बारंबार कह रहे थे ना मारो ना मारो, उसका उत्तर अब तुम मुझसे ही सुन लो। तुम लोगों ने सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में शस्त्रहीन करके मार डाला था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मैंने जो पहले की प्रतिज्ञा कर रखी थी, जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा अथवा जो संग्राम भूमि में मुझे पटक कर जीते जी रोष पूर्वक मुझे लात मारेगा, वह शत्रु मुनियों के समान मौन व्रत लेकर ही क्यों ना बैठा हो, अवश्य मेरा वध्य होगा। मेरी बाहें मौजूद हैं और मैं अपने ऊपर किए गए आघात का बदला लेने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया हूँ। तो भी तुम लोग आंखों के रहते हुए भी यदि मुझे मरा हुआ मान लेते हो तो ये तुम्हारी बुद्धि की मंदता का परिचायक है। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैंने तो भूरिश्रवा का वध करके बदला चुकाया है, जो सर्वथा उचित है। कुंती कुमार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मुझे संकट में देखकर भूरिश्रवा की तलवार सहित बांह काट डाली। इसी से मैं भूरिश्रवा को मारने के यश से वंचित हो गया। जो होनहार होती है उसके अनुकूल ही दैव चेष्टा कराता है। इसी के अनुसार इस संग्राम में भूरिश्रवा मारे गए हैं। इसमें अधर्मपूर्ण चेष्टा क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने पूर्व काल में ही इस भूतल पर एक श्लोक का गान किया था, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वानर, तुम जो ये कहते हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में मेरा कहना है कि उद्योगी मनुष्यों के लिए सब समय वह कार्य करने के योग्य माना गया है जो शत्रुओं को पीड़ा देने वाला हो। संजय कहते हैं, महाराज, सात्यकी के ऐसा कहने पर समस्त कौरवों ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा। वे मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। बड़े बड़े यज्ञों में मंत्र युक्त अभिषेक से जो पवित्र हो चुके थे, यज्ञों में कई हजार स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देते थे, जिनका यश सर्वत्र फैला था, जो वनवासी मुनि के समान बैठे हुए थे, उन भूरिश्रवा के वध का किसी ने अभिनंदन नहीं किया। वर देने वाले भूरिश्रवा का नीले केशों से अलंकृत और कबूतर के समान लाल नेत्रों वाले का वह कटा हुआ सिर ऐसा जान पड़ता था मानो अश्वमेध के मध्य अश्व का कटा हुआ मस्तक अग्निकुंड के भीतर रखा गया हो। वरदायक और वर पाने के योग्य भूरिश्रवा ने उस महायुद्ध में शस्त्र के तेज से पवित्र हो अपने उत्तम शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट धर्म के द्वारा पृथ्वी और आकाश को लांघ कर उधर्वलोक में गमन किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भूरिश्रवा का वध विषयक 143वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो वीर सात्यकी द्रोण, कर्ण, विकर्ण और कृतवर्मा से भी परास्त न हुए, युधिष्ठिर से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार कौरव सेना रूपी समुद्र से पार हो गए, जिन्हें सम्रांगण में कोई न रोक सका, उन्हीं को कुरुवंशी भूरिश्रवा ने बलपूर्वक पकड़कर कैसे पृथ्वी पर गिरा दिया। संजय कहते हैं, राजन, जिस विषय में आपको संशय है उसे स्पष्ट समझने के लिए यहाँ पूर्व काल में सात्यकी और भूरिश्रवा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आप ये प्रसंग सुनिए। महर्षि अत्रि के पुत्र हुए थे सोम। सोम के पुत्र माने गए थे बुद्ध। बुद्ध का भी एक पुत्र हुआ था पुरुरवा, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी था। पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के राजा ययाति, जिनका देवताओं और ऋषियों में भी बड़ा आदर है। ययाति से देवयानी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था यदु। इन्हीं युद्ध में वंश में यदु के वंश में देवमृग नाम से विख्यात एक यादव हो गए थे। उनका पुत्र था शूर, जो तीनों लोकों में सम्मानित था। शूर के पुत्र नरश्रेष्ठ शौरी हुए, जो महायशस्वी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। शूर धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। वे युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी थे। नरश्रेष्ठ, जिस कुल में शूर का जन्म हुआ था, उसी में उन्हीं के समान बलशाली शिनी हुए। राजन,
इस समय महात्मा देवक ने की पुत्री देवकी ने स्वयंवर में संपूर्ण क्षत्रियों को एकत्र देखा। उस स्वयंवर में शिनी ने शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीतकर वसुदेव के लिए देवकी को रथ पर बैठा लिया। नरश्रेष्ठ, उस समय महातेजस्वी शूरवीर सोमदत्त ने देवकी को रथ पर बैठे हुए देख शिनी के पराक्रम को सहन नहीं किया। पुरुष प्रवर उन दिनों दोनों महाबली शिनी और सोमदत्त में आधे दिन तक विचित्र और अद्भुत बाहु युद्ध हुआ। उसमें शिनी ने सोमदत्त को बलपूर्वक पृथ्वी पर गिराकर पटक दिया और तलवार उठाकर उनकी चुटिया पकड़ ली और उन्हें लात मारी। चारों ओर से सहस्त्रों नरेश दर्शक बनकर ये युद्ध देख रहे थे। उनके बीच में पुनः कृपा करके जाओ जीवित रहो ऐसा कह के शिनी ने सोमदत्त को छोड़ दिया। मान्य नरेश, जब शिनी ने सोमदत्त को ऐसी दुर्अवस्था कर दी थी तब उन्होंने अमर्ष में वशीभूत होकर आराधना द्वारा महादेव जी को प्रसन्न किया। श्रेष्ठ देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ वरदायक और सामर्थ्यशाली महादेव जी ने संतुष्ट होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब राजा सोमदत्त ने इस प्रकार वर मांगा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो शिनी के पुत्र को सहस्त्रों राजाओं के बीच युद्ध में पृथ्वी पर गिराकर उसे पैर से मारे। राजन, सोमदत्त का ये कथन सुनकर महादेव जी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नरेश्वर, शिनी के पुत्र ने तो पहले ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना करके तीनों लोकों में किसी से न मारे जाने का उत्तम वर मुझसे प्राप्त कर लिया है, परंतु तुम्हारा भी ये प्रयास निष्फल नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र समरभूमि में शिनी के पौत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार मूर्छित कर देगा, परंतु उसके हाथों से वह मारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित होगा। मैं ही श्री कृष्ण हूँ, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जाओ, ऐसा ही होगा। और ऐसा कह के महादेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसी वरदान के प्रभाव से सोमदत्त ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया और उसने सम्रांगण में शिनिवंशित सात्यकी को गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसने सारी सेनाओं के देखते देखते सात्यकी को लात भी मारी। राजन, आप जो मुझसे पूछ रहे थे उसके प्रसंग में मैंने आपको ये उत्तर सुनाया है। सात्यकी को रणभूमि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं जीत सकते। वृष्णिवंशी योद्धा अपने निशाने को सफलतापूर्वक भेद लेते हैं। वे संग्राम भूमि में अनेक प्रकार से विचित्र युद्ध करने वाले हैं। देवताओं, दानवों, गंधर्वों पर भी वे विजयी होते हैं, फिर भी इसके लिए उनके मन में गर्व या विस्मय नहीं होता। वे अपने ही बल से विजय पाने का उद्योग करते हैं। ये वृष्णिवंशी कभी पराधीन नहीं होते हैं। शक्तिशाली भरत नरेश, भूत, वर्तमान और भविष्य कोई भी जगत में बल से वृष्णिवंशियों के समान दिखाई नहीं देता। ये अपने कुटुंबीजनों की अवहेलना नहीं करते हैं, सदा बड़े बूढ़ों की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भी युद्ध में वृष्णिवंशियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की गिनती कहाँ है। ये ब्राह्मण, गुरु, कुटुंबी जनों के धन देने के लिए कभी हिंसा नहीं करते हैं। इन ब्राह्मण, गुरु आदि में जो कोई भी किसी आपत्ति में पड़े हों, उनकी ये वृष्णिवंशी रक्षा करते हैं। ये सब के सब धनवान, अभिमान्य शून्य, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी होते हैं। ये सामर्थ्यशाली पुरुषों की अवहेलना नहीं करते और दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। सदा देव भक्त, जितेंद्रिय, दूसरों के रक्षक और आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाले होते हैं। इसी से वृष्णिवीरों का ये समूह किसी प्रकार प्रतिहत नहीं होता है। नरेश्वर, कोई मेरु पर्वत को सिर पर उठा ले और समुद्र को हाथों से तैर जाए, परंतु वृष्णिवीरों के समूह का अंत नहीं पाया जा सकता। प्रभु, आपको जो संदेह था वह मैंने अच्छी तरह बता दिया है। इस युद्ध को चालू करने में आपका महान अन्याय ही सिर्फ एकमात्र कारण है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का प्रशंसा विषयक 144वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा, संजय, उस अवस्था में कुरुवंशु भूरिश्रवा के मारे जाने पर
पुनः किस प्रकार युद्ध हुआ। संजय ने कहा, भूरिश्रवा के परलोकगामी हो जाने पर महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित करते हुए कहा, श्री कृष्ण, जिस ओर राजा जयद्रथ खड़ा है उसी ओर अब इन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँकिए। कमल नयन, सुना जाता है कि इस समय तीनों धर्मों में विद्यमान हैं। निष्पाप केशव, मेरी प्रतिज्ञा आप सफल करें। महाबाहो, सूर्यदेव तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। पुरुष सिंह, मैंने ये बहुत बड़े कार्य के लिए उद्योग आरंभ किया है। कौरव सेना ने महारथी जयद्रथ की रक्षा बहुत उत्तम तरीके से की है। श्री कृष्ण, जब तक सूर्य अस्ताचल को ना चले जाएं, तभी तक मैंने जो प्रतिज्ञा की है सच्ची हो जाए। जैसे ही मैं जयद्रथ को मार सकूं, उसी प्रकार शीघ्रता पूर्वक इन घोड़ों को हाँकिए। तब अश्व विद्या के ज्ञाता महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ के मारने के उद्देश्य से उसकी ओर चांदी के समान श्वेत घोड़ों को हाँका। महाराज, जिनके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, उन अर्जुन को धनुष से छूटे बाणों के समान उड़ते हुए अश्वों द्वारा जयद्रथ की ओर जाते देख कौरव सेना के प्रधान वीर बड़े वेग से दौड़े। दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, मद्रराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, स्वयं सिंधुराज जयद्रथ, ये सभी युद्ध के लिए डट गए। वहां उपस्थित हुए सिंधुराज को सामने पाकर अर्जुन ने क्रोध से उद्रिक्त नेत्रों से उसे इस प्रकार देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे। उस समय राजा दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए जाते हुए देखकर तुरंत राधा पुत्र कर्ण से कहा, सूर्यपुत्र, यही वह युद्ध का समय आ गया है। महात्मन, तुम इस समय अपना बल दिखाओ। कर्ण, रणभूमि में अर्जुन के द्वारा जैसे भी जयद्रथ का वध ना हो पाए वैसा प्रयत्न करो। नरवीर, अब दिन का थोड़ा सा भाग शेष है। तुम अपने बाण समूहों द्वारा इस समय शत्रु को घायल करके उसके कार्य में बाधा डालो। सूर्यास्त होने तक यदि सिंधुराज सुरक्षित रहे तो प्रतिज्ञा झूठी होने के कारण अग्नि में अर्जुन को प्रवेश होना ही पड़ेगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।